मायावी हीरे का रहस्य। एक व्यस्त शहर में, जहां ऊंची ऊंची इमारतें और भीड़ भाड़ वाली सड़कें थीं, वहां एलेक्स नामक एक तेजतर्रार युवा जासूस रहता था। एलेक्स उस शहर में मशहूर था क्योंकि वह उन रहस्यों को सुलझा लेता था जिन्हें कोई और नहीं कर पाता था। एक चमकते हुए सुबह एलेक्स को शहर के भव्य संग्रहालय से एक आपातकालीन कॉल मिली। हीरे गायब हो गए हैं, संग्रहालय के निदेशक ने चिंतित होकर कहा। एलेक्स ने तुरंत अपना जासूसी किट उठाया और संग्रहालय की ओर दौड़ा। संग्रहालय में पहुंचते ही एलेक्स ने देखा कि प्रदर्शनी हॉल में बहुत भीड़ थी और लोग हीरे के गायब होने के बारे में बातें कर रहे थे। पुलिस ने उस क्षेत्र को घेर लिया था और निदेशक बहुत परेशान दिख रहे थे। हमारे पास सबसे दुर्लभ हीरे थे और अब वे गायब हो गए हैं, निदेशक ने कहा। उनका चेहरा चिंता से सफेद पड़ गया। एलेक्स ने सबसे पहले उस कांच के बॉक्स का निरीक्षण किया जहां हीरे रखे गए थे। वहां कोई तोड़-फोड़ के निशान नहीं थे। कांच सही सलामत था और ताले भी ठीक थे। दिलचस्प, एलेक्स बड़बड़ाया, कैसे बिना कोई तोड़-फोड़ किए हीरे गायब हो गए? इसके बाद उसने उस रात के गार्ड श्री जेनकिंस से बात की। जेनकिंस ने थोड़ा घबराते हुए कहा, मैं पूरी रात यहीं था, कैमरों को देख रहा था और कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा। एलेक्स ने देखा कि जेनकिंस की आवाज में हल्का सा कंपन था। क्या आपने बॉक्स के पास किसी को देखा? एलेक्स ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिन के दौरान बस कुछ सामान्य विजिटर थे, लेकिन कुछ अजीब नहीं था, जेनकिंस ने कहा, लेकिन उसकी आंखें इधर-उधर देख रही थी। एलेक्स को कुछ गड़बड़ लगी और उसने खुद वीडियो फुटेज की जांच करने का फैसला किया। जैसे ही एलेक्स ने फुटेज देखा, उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। आधी रात के आसपास वीडियो में एक झपकी आई और स्क्रीन एक सेकंड के लिए काली हो गई। जब फुटेज फिर से शुरू हुई, तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन एलेक्स संतुष्ट नहीं था। यह अजीब है। एक गड़बड़, शायद, या कुछ और, उसने सोचा। अगला, एलेक्स ने सफाईकर्मियों से बात की। सारा नाम की एक लड़की ने एलेक्स से कहा, मैंने आधी रात के आसपास प्रदर्शनी हॉल से एक हल्की क्लिक आवाज सुनी, लेकिन मैंने सोचा कि यह सिर्फ एसी होगा। एलेक्स ने एक भौं उठाई। क्लिक, यह एक सुराग हो सकता है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एलेक्स प्रदर्शनी हॉल में वापस आया। उसने कांच के बॉक्स का फिर से गहराई से निरीक्षण किया। अचानक उसने देखा कि बॉक्स के नीचे एक बहुत छोटा और लगभग अदृश्य छेद था। आह! एलेक्स चिल्लाया, यह कोई साधारण चोरी नहीं है। इसे बहुत सावधानी से प्लान किया गया है। एलेक्स ने निष्कर्ष निकाला कि चोर ने एक पतले, नुकीले उपकरण का उपयोग करके बॉक्स को अंदर से खोला था। लेकिन हीरे कैसे निकाले गए? तभी एलेक्स को सारा द्वारा बताई गई हल्की क्लिक की आवाज याद आई। उसने बॉक्स के चारों ओर की जमीन का निरीक्षण किया और वहां एक छोटा सा दरवाजा पाया, जो एयर कंडीशनिंग वेंट्स की ओर जाता था। चोर ने वेंट्स का इस्तेमाल करके अंदर बाहर आने जाने का रास्ता बनाया, एलेक्स ने समझा। उन्होंने सही समय का इंतजार किया और एसी के शोर के साथ अपने कदमों को छिपा लिया। एलेक्स ने वेंट्स के मार्ग का पीछा किया और संग्रहालय के एक सुनसान हिस्से में एक गुप्त निकास खोजा। वेंट के अंत में एलेक्स को एक छोटा सा, छोड़ दिया गया भंडारण कक्ष मिला। अंदर उसे दस्ताने, एक काला मुखौटा और सबसे महत्वपूर्ण रूप से हीरों से भरा एक बैग मिला। चालाक चोर ने हीरो को वहां छिपा दिया था और बाद में उन्हें लेने का इरादा था। जैसे ही एलेक्स बैग की जांच कर रहा था, दरवाजा चरमराता हुआ खुला और जेनकिंस वहां खड़ा हुआ, चौंका हुआ। मैं तो बस इस क्षेत्र की जांच कर रहा था, उसने घबराकर कहा।
लेकिन एलेक्स को सच्चाई पता थी। जेनकिंस, आपने हीरे चुराए, है न? आपने सुरक्षा फुटेज में एक छोटी सी गड़बड़ी पैदा की और वेंट्स का इस्तेमाल करके अपने कृत्यों को छिपाया। आपने सोचा था कि हंगामा कम होने पर हीरे बाद में ले जाएंगे। जेनकिंस का चेहरा लाल हो गया। मुझे मुझे पैसे की जरूरत थी, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, उसने शर्मिंदगी से कहा। एलेक्स ने गहरी सांस ली। चोरी कभी हल नहीं होती। आपने सभी को चिंतित कर दिया।